हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के अटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये जान लो कि अटैक क्या होता है। देखिए, जब कभी सिक्योरिटी का नाम आ जाए तो क्या होता है, सिक्योरिटी हमें तभी चाहिए होती है जब हम लोग पर अटैक होता है। ठीक है, तभी हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो वैसे ही सबसे पहले जान लो कि अटैक क्या होता है, कितने टाइप के अटैक्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो अटैक है उसमें क्या होता है, एनी एक्शन दैट कंप्रोमाइज विद द इंफॉर्मेशन। मतलब कि जब हम लोग कोई मैसेज भेज रहे होते हैं, कोई सेंडर होता है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है, तो उसके बीच में कोई ना कोई अटैक हो जाए या कोई मैसेज पढ़ ले या मैसेज एडिट कर दे, तो दिस इज टाइप ऑफ अटैक। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अब इस अटैक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कैटेगरीज ऑफ अटैक। क्या होता है, एक होता है पैसिव अटैक और दूसरा क्या होता है, एक्टिव अटैक। ठीक है, पैसिव अटैक में दो टाइप के होते हैं और एक्टिव अटैक चार टाइप के होते हैं। अभी डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो पैसिव अटैक होता क्या है। पैसिव अटैक ये है विच डज नॉट अल्टर एंड मॉडिफाई। मतलब कि पैसिव अटैक तो होगा लेकिन वो तुम्हारे जो मैसेज में है वो कोई भी मॉडिफिकेशन या एडिट मतलब कुछ भी कर नहीं सकता। अटैक होगा लेकिन उसको, जैसे कोई मैसेज सेंडर कोई रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो वो उसको पढ़ लेगा लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। अब कोई मैसेज सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, थर्ड पर्सन उसको पढ़े, खाली पढ़ रहा है, तब भी वो एक अटैक ही हुआ। तो ये देखिए, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। इसमें क्या होता है, सेंडर जो होता है वो रिसीवर को कोई मैसेज भेज रहा होता है। सेंडर क्या होता है, रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है। जो थर्ड पर्सन होता है ये क्या करता है, इस मैसेज को पढ़ रहा होता है और कुछ नहीं करता है। देखो, कुछ मैसेज सिक्योरिटी के लिए होते हैं कि वो मैसेज जो रिसीवर को भेज रहा है बस वही पढ़े और कोई ना पढ़े। लेकिन थर्ड पर्सन क्या कर रहा है कि उसने इस पे अटैक कर लिया है और इस मैसेज को वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। ये भी एक अटैक है, पैसिव अटैक। ठीक, इसके नाम से ही पता चलता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। फिर आ जाता है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि सेंडर जो होता है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है। ठीक है, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है। थर्ड पर्सन क्या करता है, इसके मैसेज के पैटर्न को चेक करता है। मैसेज के पैटर्न को चेक करने का मतलब ये है कि वो ये देखता है कि मैसेज, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग भेज देते हैं हाय हेलो, ठीक है, और लास्ट में बाय गुड नाइट, इस तरह से जो मैसेज हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो उसके पैटर्न को वो चेक करता है कि ये किस पैटर्न में मैसेज भेजा गया है ना, तो वो ये पैटर्न चेक करता है। ठीक, तो काम वही है कि जो मैसेज सेंडर रिसीवर को देना चाहता है मैसेज वही आएगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ है, क्या इसमें थर्ड पर्सन पढ़ लेता है, इसमें भी इसके पढ़ता तो ये भी है लेकिन ये इसके पैटर्न को चेक करता है। तो ये भी एक अटैक का टाइप है कि मॉडिफिकेशन ना कर पाना। ठीक है, और उसके बाद भी थर्ड पर्सन मैसेज पढ़ रहा है, ये भी एक अटैक है। फिर आ जाता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक क्या है, विच कैन मॉडिफाई डेटा एज वेल एज कैन ब्लॉक सर्विसेज। ये क्या करता है कि जो डेटा होता है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और उसकी सर्विसेज को ब्लॉक भी कर सकता है। डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है और उसकी सर्विसेज को ब्लॉक भी कर सकता है। तो अब एक्टिव अटैक के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, वो इधर है। एक्टिव अटैक, एक्टिव अटैक भी फोर टाइप के होते हैं। वो टू टाइप के थे और ये फोर टाइप के हैं। एक है मॉस्करेड, एक है रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो फिर आ जाता है मॉस्करेड। मॉस्करेड में क्या होता है, सेंडर जो होता है वो रिसीवर को मैसेज भेजता है। सेंडर रिसीवर को ऐसा रिसीवर करता है कि रिसीवर सोचता है कि मुझे सेंडर ने मैसेज किया है, लेकिन एक्चुअल में मैसेज कर रहा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सेंडर बन के मैसेज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ए है
और ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो सी ए जो है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और ये थर्ड पर्सन है। क्या कर रहा है? थर्ड पर्सन रिसीवर को एक मैसेज भेज रहा है ए बनकर। नाम ए का होगा लेकिन मैसेज एक्चुअल में थर्ड पर्सन भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक सिक्योरिटी पे अटैक हो गया। रिसीवर सोचेगा कि मैसेज तो ए से आया है, इसको फॉलो करना चाहिए जो भी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो थर्ड पर्सन भेज रहा है ए बनकर। फिर आ जाता है सेकंड, रिप्ले। रिप्ले में क्या होता है कि सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, तो वो एक ओरिजिनल मैसेज जा रहा है रिसीवर के पास, एक मैसेज जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है थर्ड पर्सन? क्या कर रहा है? उस मैसेज को कैप्चर करे ले रहा है। थर्ड पर्सन क्या कर रहा है? उस मैसेज को अपने पास एक कैप्चर करे ले रहा है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रिसीवर को भेज रहा है। मतलब रिसीवर के पास दो मैसेज पहुंच गए, एक पहुंच गया तुम्हारा ओरिजिनल मैसेज और एक थर्ड पर्सन के द्वारा मैसेज पहुंच गया। लेकिन रिसीवर ये सोच रहा है कि ये दोनों मैसेज तो सेंडर नहीं किए हैं, इस पर्सन नहीं किए हैं, ये पर्सन, क्योंकि ये जो मैसेज थर्ड पर्सन भेज रहा है ये भी सेंडर बन के ही भेज रहा है, ये भी सेंडर बन के भेज रहा है। तो इसके पास एक ही टाइप के दो मैसेज आ गए, लेकिन एक ओरिजिनल है और एक मॉडिफाई है। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये मैसेज दोनों उसी ने भेजे हैं, लेकिन ये दोनों थोड़े से चेंजेस में है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ये भी एक अटैक है। फिर आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। सिंपल सी चीज़ है, ये तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडिफिकेशन मतलब कि सेंडर ने मैसेज भेजा, थर्ड पर्सन ने अपने पास मैसेज को ले लिया और उसमें मॉडिफाई करके रिसीवर को भेज दिया। मतलब कि ओरिजिनल कॉपी नहीं गई इसके पास, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कॉपी गई जो थर्ड पर्सन के द्वारा भेजी गई है, एडिटेड मॉडिफिकेशन फाइल, ठीक है। तो ये भी एक सिक्योरिटी पे हमारे अटैक है। फिर आ जाता है डेनाइल ऑफ सर्विसेज। डेनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है? देखो, सेंडर क्या करता है? सेंडर होता है, सर्वर होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो जो सेंडर जो चीज़ें सर्विसेज चाहिए इसको मैसेज सेंड करने के लिए, वो सर्वर के पास होती हैं। तो थर्ड पर्सन क्या करता है? इन सर्विसेज को ही ब्लॉक कर देता है। सेंडर को कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन क्या करता है कि सर्वर में जाके वो सर्विसेज को ही ब्लॉक कर देता है। तो ये भी एक टाइप है अटैक का, ठीक है। तो क्या चीज़ें, क्या क्या हो गया? पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, ठीक है। अटैक में इतना ही होता है, आगे फर्दर मैं अगली क्लास में इसके बाद की चीज़ें डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।